Hello student, the solid state chapter lecture number 2. Today we are going to be discuss crystal lattice and unit cells. आज की हमने लेक्चर में क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल को डिस्कस करना है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज़ द क्रिस्टल लेटिस। तो क्रिस्टल लेटिस देखो क्या होते हैं, इसको आप समझेंगे। ये बोल रहा है कि 3D 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लेटिस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे तो इस तरह का ये मैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना रहा हूँ। ये सपोज पॉइंट है, इस तरह से ये है पॉइंट। और अब देखना, इन पॉइंट के नीचे हम दूसरी लेयर जब जमाते हैं तो इनके बीचों बीच में आनी चाहिए यहाँ पर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इस तरह से अगर बॉल्स आप एक डब्बे में फिल करेंगे कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर उनके बीच में आए तो उसमें वो ज़्यादा बॉल्स आ जाती हैं। तो इस पैकिंग एफिशिएंसी की बात हम बाद में भी करेंगे, अभी आप इसको इस तरह से समझेंगे। जस्ट ये वाली जो लाइन है, अब दूसरी लाइन इसके यहाँ पर आएगी, ऐसे आप दूसरा यहाँ पर इसके सामने भी होनी चाहिए, ऊपर से भी देखेंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट अब यहाँ पर आएगा एंड नेक्स्ट लास्ट में हम इसको यहाँ लगा देंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस पॉइंट इज़ नॉन एज द, इस पॉइंट को मैंने क्या बोलना है, इस पॉइंट को ही आप क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरह का लेटिस पॉइंट। अब ये लेटिस पॉइंट में ये हो क्या सकते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं पॉइंट, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हियर मीनिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट एटम, या फिर ग्रुप्स ऑफ द एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, और फिर यहाँ पर इसके अलावा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम 3 डायमेंशन में इस तरह से अरेंज कर देते हैं, दिस इज़ नॉन एज द क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट सेल्स की। यूनिट सेल देखो क्या होती है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस। मान लो क्रिस्टल लेटिस एक कमरा है, मान लो एक दीवार है, तो वो किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। उसी तरह से ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जो ब्रिक है उसको हम बोलेंगे, जो ब्रिक होती है ना, जैसे ये ब्रिक है जिससे कि बनता है मकान बनता है, तो उस ब्रिक को ही हमने क्या बोलना है, यूनिट सेल बोलना है। स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा ना ये तो पूरा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दीवार है तो उसका एक स्मॉल पोर्शन होगा। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लेटिस विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन, और पूरा एक बड़ा सा लेटिस बनता है आफ्टर रिपीटेशन के बाद में। तो देखो कैसे होगा, ये लेटिस पॉइंट ही क्रिस्टल लेटिस, एंटायर क्रिस्टल लेटिस को बनाते हैं। दिस इज़ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इसको मैंने इस तरह से बनाना है, ऐसे इसको मैंने मिला दिया यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मिलाया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ मिला दिया, और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब देखो स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको, नीचे वाले पॉइंट देखो, आप इनको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, और आगे इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ पर। काफ़ी इजी सा है। अब देखो आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाना है, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिए, एंड इसको यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखो आपको क्या मिल गया, एक तरह का यूनिट सेल जो यहाँ पे बनना था वो बना। और ये कह रहा है कि यहाँ पे ये स्मॉल पोर्शन होगा, ये क्या है, स्मॉल पोर्शन। आगे रिपीटिशन जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा और हो सकते हैं। जैसे अगर और भी बनाना चाहेंगे तो इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको आप ऐसे यहाँ मिला देंगे, है ना, इसको इस तरह से यहाँ पे आपने मिला दिया, और इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। तो देखो अब और रिपीटिशन होगा, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ मिला देंगे, है ना, फिर इसको आपने यहाँ मिला दिया, एंड ये यहाँ पे मिला। तो इस तरह से एक आपको देखो यूनिट सेल का रिपीटिशन दिखाई दे रहा है, यूनिट सेल बनती जा रही हैं। दिस इज़ नॉन एज द यूनिट सेल।
ध्यान रखना ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इस तरह से ये जो बनी एक यूनिट सेल है, ये जो बनाई हमने एक क्या है, यूनिट सेल है। ऐसे ये यूनिट सेल आगे भी, ये भी एक तरह की क्या बन जाएगी, यूनिट सेल बनेगी। और ये यूनिट सेल रिपीटिशन होते जाएंगे और फिर जाकर एक बड़ा सा क्या बना देते हैं, रिपीटेशन से लेटिस का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच कैन फॉर्म लेटिस आफ्टर रिपीटेशन, दिस इज नोन एज द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को आपको समझना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये मैंने एक यूनिट सेल को यहाँ पे रखा निकाल कर। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास सपोज ये क्या है, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल में देखो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये थोड़ा डार्क किया, ये मैंने ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, दिस लेंथ, इस लेंथ को हम मानते हैं ए मानते हैं, और जो ये वाली लेंथ है इस लेंथ को हम मानते हैं बी, ये वाली लेंथ को हमने बी माना, और जो ये वाली लेंथ है इस वाली लेंथ को हम क्या मानते हैं, सी मान लेते हैं। तो एक इसके सामने बी, फिर इसके ऊपर सी। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अल्फ़ा, ये क्या होते हैं, एंगल है, और अल्फ़ा एंगल जो है वो बी और सी के बीच में है। इस तरह से ये ए और सी लाइन के बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये बीटा एंगल है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ए और बी के बीच में कौन सा है, गामा एंगल है। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पर जो अल्फ़ा एंगल है, अगर आप अल्फ़ा एंगल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो अल्फ़ा एंगल बीच में किसके है, बी और सी लाइन के। तो बिटवीन अल्फ़ा एंगल बिटवीन बी एंड सी। ऐसे ही हम बात करते हैं, ध्यान रखना, बीटा एंगल की। तो जो बीटा एंगल है हमारा वो देखेंगे तो ए और सी के बीच में है, तो बिटवीन ए एंड सी। इसी तरह से आप गामा की बात करेंगे, गामा एंगल हमारा है स्टूडेंट, ध्यान देना, किसके बीच में, ये बी लाइन और ये ए लाइन, यानी ए और बी के बीच में, ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल इसमें कितने पैरामीटर होते हैं स्टूडेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि टोटल पैरामीटर बताइए, तो टोटल पैरामीटर की बात कर लेंगे आप इसमें। तो टोटल पैरामीटर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 जो होते हैं वो एंगल के पैरामीटर होंगे। 3 एंगल मतलब कितने, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 क्या हो गए, एंगल के पैरामीटर, अल्फ़ा बीटा गामा। और 3 ही क्या हैं, 3 लेंथ के हैं। कितने हैं, 3 लेंथ के, यानी ए बी और सी, ए बी और सी। तो टोटल पैरामीटर कितने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो टोटल पैरामीटर आप बोलेंगे, टोटल पैरामीटर्स यहाँ पर आते हैं 6। तो ये क्वेश्चन बनता है, आपको मिल जाएगा कि टोटल पैरामीटर यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो टोटल यूनिट सेल में पैरामीटर कितने होते हैं स्टूडेंट, 6 होते हैं टोटल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखना है यूनिट सेल के टाइप। तो फर्स्ट टाइप स्टूडेंट होता है यूनिट सेल का प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एल्सो नोन एज द सिंपल या क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, यूनिट सेल्स भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 2 टाइप की होती हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड थर्ड वन इज द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात की जाती है तो स्टूडेंट ये क्यूब लाइक होती है। तो हमने क्या बात बनाना है, एक क्यूब स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पर, और ये क्यूब लाइक आपको इस तरह से दिखाई देगी। ऐसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया और इसको मैंने इस तरह से क्यूब लाइक बना दिया है। तो
तो स्टूडेंट ये क्यूबिक यूनिट सेल है, कैसी होती है, क्यूब लाइक होती है, ध्यान रखना है। तो इसको कई बार क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल है ये हमारी। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर क्या होगा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर, यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस कहाँ पर हो सकते हैं, कॉर्नर पर। तो देखो ये कॉर्नर है इसके, इस कॉर्नर पर हमने ये एटम को रखा, मैंने इस कॉर्नर पर ये एटम को रखा, ठीक है। इस तरह से मैंने ऐसे यहाँ पर एक कॉर्नर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक कॉर्नर आपको ये दिखाई दे रहा है। टोटल स्टूडेंट आप बात करेंगे 8 कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। यहाँ पर एक एटम को मैंने यहाँ पर रखा और ये एक एटम को मैंने यहाँ पे रखा। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें देखो 1 2 3 4 4 कॉर्नर ये। अब इसके जस्ट नीचे 1 2 3 4 4 कॉर्नर नीचे, एक एक कॉर्नर पर हमने क्या करना है, एटम को जमाना है। अब देखना है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका जो हमने कॉर्नर पे एटम रखे हैं ये कितने % इसके अंदर धसे हुए हैं, ये आपने देखना है। तो आप बात करेंगे यहाँ पे, मान लो ये मेरे पास एक एटम है, मैंने जो ये एटम बनाया इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने इस एटम का मैंने हाफ पार्ट करना है, तो मैंने इस एटम का हाफ ऑफ पार्ट करके चेक कर लेना है कि ये कितना है एटम। तो मैंने देखा कि ये जो है मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको स्टूडेंट, और कट करने पर हमको ये इस तरह से एटम दिखाई देगा। इसको हम कुछ ऐसे बना लेंगे। तो ये मैंने इस एटम को कट किया जो यूनिट सेल में ये कॉर्नर पर धसे हुए हैं। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, अगर आप देखते हैं तो ये मैंने ऐसे इस तरह से ऐसे बनाया, क्योंकि ये इस तरह से इसके अंदर धसा हुआ है, कितना पार्ट है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। अब ध्यान देना स्टूडेंट, इसका जो पार्ट है, जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं और क्लियर कर दूंगा। ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है इसका देखो कितना पार्ट है, ये सिर्फ इतना ही पार्ट है। मान लो ये हाफ है, हाफ में देखो 1 2 3 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है हाफ को भी। तो ये हाफ का 1/4 वाला पार्ट है और ये 1/4 ऊपर है। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो देखो यही वाला पार्ट है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 8 में का 8 हिस्सों का एक हिस्सा इसके अंदर क्या है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एटम होता है वो 1/8 कंट्रीब्यूशन में रहता है। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम का वो 1/8 कंट्रीब्यूशन में रहता है। फिर से समझ लीजिए, मान लो ये हमारे पास जो हाफ एटम है, इस हाफ एटम का भी कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, एक पार्ट इसके अंदर यहाँ पर धसा रहता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है पूरा मिलाकर कितने एटम बनेंगे, ये इतना इतना पार्ट जो है, तो इसको हम निकालने का सिंपल आप बोलेंगे। तो देखो 8 तो कॉर्नर हैं, 8 क्या हैं, कॉर्नर, 8 कॉर्नर, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 क्या है, 1/8 स्टूडेंट क्या है कंट्रीब्यूशन में, 8 कॉर्नर 1/8 क्या है कंट्रीब्यूशन है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट कितने एटम मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इससे 1 एटम ओनली। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने एटम रहते हैं इसके अंदर, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सिंगल एटम रहता है, 1 एटम रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सेंटर्ड बॉडी सेल का पहला पार्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देखो क्या होते हैं, एटम एट ईच कॉर्नर एंड एल्सो प्रेजेंट इट्स बॉडी सेंटर्ड। अब यहाँ पे बॉडी के सेंटर पर भी एटम आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से मैंने एक क्यूबिक बनाया और आपको अब देखना है कि एटम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये एक क्यूब स्ट्रक्चर है यूनिट सेल का। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखना है कि तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉर्नर के साथ साथ एक तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है स्टूडेंट, ये एटम कॉर्नर पर रखे हैं, 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पर ये इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एटम रखे हुए हैं,
यहाँ पे हमने एटम को कॉर्नर पे रख दिया। आपको एक कॉर्नर ये दिखाई दे रहा है और इसी तरह से एक कॉर्नर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 8 एटम हमने कहाँ रख दिए, कॉर्नर पर रख दिए हैं। और एक एटम को हम कहाँ रखेंगे, एक एटम को हम बॉडी के सेंटर्ड में रखेंगे, बॉडी के अंदर इस तरह से सेंटर्ड में हम उस एटम को रखते हैं। अब देखो ध्यान देना, सेंटर में रखने का मीनिंग स्टूडेंट है क्या, ये मेरे पास क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है, ये मेरे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है ना। अब हमने क्या करना है, इस कॉर्नर पर, यहाँ पर ऐसे 4 नीचे कॉर्नर, इस पर कुछ एटम जमा दिए, 8 एटम तो इस पर आ गए। अब कह रहा बॉडी के सेंटर में, सेंटर का मतलब बिल्कुल बीच में अंदर रहेगा, बाहर की तरफ तो निकला नहीं रहेगा, सेंटर का मतलब बीच में ही होगा ना, सेंटर पॉइंट। तो हमने क्या करना है, एक एटम लेना है और एक एटम लेकर, मान लो ये एटम है तो इसको कहाँ रखना है, ये सेंटर में डालना है। यानी ये जो एटम है, ये एटम कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में कहीं यहाँ रुका रहेगा वो एटम। क्लियर होती है बात। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कॉर्नर की जो एटम है, तो कंट्रीब्यूशन इसका होता है 1/8% कंट्रीब्यूशन में रहते हैं ये। यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 रहेगा। एंड जो सेंटर में स्टूडेंट है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली है, तो यहाँ पे कितना होता है, 100% कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर 100% कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कंप्लीटली ये पूरा एटम ही अंदर धंसा हुआ है। अब बात करते हैं टोटल एटम निकालने की बात करेंगे। तो देखो 8 क्या है, कॉर्नर है, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन, और आपको यहाँ पर मिलेगा इससे 1 एटम। तो एक एटम आपको यहाँ पे मिला। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, 1 है ना, और 1 का पूरा ही कंट्रीब्यूशन में है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 एटम मिल जाएगा। और टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम जो है इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पर आएंगे कितने, 2 एटम, टोटल 2 एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपने क्या देखना है कि यहाँ पर आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर पर होंगे एंड द सेंटर ऑफ ऑल फेस ऑफ द क्यूब। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो कॉर्नर है हमारे, यहाँ एटम जमाया मैंने, सारे कॉर्नर पर पहले हम एटम को जमा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने एटम को रखा, यहाँ पर और यहाँ पर और ये, तो ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, कॉर्नर है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये देखो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इस फेस पे मैंने एक एटम यहाँ रख दिया। ठीक, ये फेस आपको दिख रहा है, एक एटम मैंने यहाँ रख दिया। ऐसे इसके सामने वाला फेस आपको ये दिखाई दे रहा है, एक एटम मैंने यहाँ रख दिया। इसके सामने वाला आपको ये दिखाई दे रहा है और एक एटम मैंने यहाँ रख दिया। अब देखो एक आगे फेस होगा, एक पीछे, यानी यहाँ पे कितने एटम रखेंगे हम, 2 एटम हम यहाँ पर रखेंगे। अब स्टूडेंट इस बात को आप समझना, यानी टोटल कितने फेस होते हैं एक क्यूबिक सेल में, तो यहाँ पर आप बात करेंगे 6 फेस होते हैं। देखो ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में आपको फेस गिनना है, तो कैसे गिनोगे, देखो एक तो सामने हो गया तो 1, इसकी जस्ट पीछे 2, अब देखो ऊपर 3, नीचे 4, फिर ये वाला 5 और ये वाला 6। ठीक है, यानी आगे वाला एक फेस हो गया, ये पूरा फेस, इसके पीछे होगा एक, तो 1 2, इसी तरह से ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। तो हमने क्या करना है, हमने इन कॉर्नर पे एटम को रखा। मैंने क्या करा, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक इस पे, यानी 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे। फिर एक एक एटम को हमने इस फेस पे जमा दिया, यानी इसमें जमाया एक एटम को, एक यहाँ पर। अब जो एटम कैसे जम रहा है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर फेस पे आप एटम को रखते हैं, तो जैसे हमारे पास कोई एटम है और इस एटम को मैंने फेस पे रखना है, तो ये जो है, ये मान लो ये फेस है इसका। अब इस फेस में आपने क्या रखना है, एटम को रखना है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहता है स्टूडेंट, वो ये हाफ ही, आधा अंदर रहेगा, आधा इसमें बाहर रहता है।
तो यहाँ पे हाफ कंट्रीब्यूशन एटम का रहता है। कंप्लीटली अगर फेस पे आप एटम को रखते हैं, ऐसे आपको धसा हुआ दिखा देता है, अगर आप फेस पे कंप्लीटली एटम को रखते हैं तो 100% कंट्रीब्यूशन में नहीं रहता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये तो है कॉर्नर वाले। अब कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कितना रहता है, 1/8 रहेगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। दूसरा ये कितने कंट्रीब्यूशन में रहेगा, तो देखो ये मैंने अभी बताया, ये 1 या आप बोलेंगे इसको 50% कंट्रीब्यूशन, कितने है 50% कंट्रीब्यूशन में। तो 50% कंट्रीब्यूशन का मतलब आप समझिएगा कि 50% कंट्रीब्यूशन में हम बोलते हैं 1/2 कंट्रीब्यूशन, है ना। 50 का हो जाएगा 1/2 या हाफ कंट्रीब्यूशन। आधा एटम बाहर आधा अंदर धंसा हुआ रहता है। अब टोटल एटम की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट, तो टोटल एटम कितने होंगे, तो आप 8 कॉर्नर का 1/8 निकालेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको 1 एटम मिल जाएगा। एक एटम तो आपको ये मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, तो एक एटम कैसे मिलेगा आपको, 8 कॉर्नर से आपको एक एटम आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप इसकी, तो देखो 1/2 है कंट्रीब्यूशन में और कितने फेस हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 फेस का कंट्रीब्यूशन में 1/2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 3 एटम। यहाँ पे आपको 3 मिल। अब आप इसमें टोटल एटम निकालेंगे तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, टोटल आपको मिलेंगे 314 एटम। तो आपको ध्यान रखना है कितने एटम आए स्टूडेंट, 4 एटम आए। तो फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4 एटम्स होते हैं टोटल। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर होती है बात, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन। अब स्टूडेंट लास्ट वन जो है हमारे पास, लास्ट वन है क्या, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपने क्या देखना है, आपको ये एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, यानी 8 तो कॉर्नर होंगे। अब एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है, ये एंड सेंटर्ड जो लिखा है हमने, इसका मीनिंग है कि आप कोई 2 एंड ले लीजिए। जैसे ये फेस है तो इसका एक हमने ये ले लिया और एक हमने, यानी किसी 2 फेस में ही हम एटम को जमाएंगे। 2 फेस में ही एटम को आपको जमाना है। जैसे कि एक फेस ये है तो इसके पीछे एक फेस ये होगा, या यहाँ वाले में या इधर वाले में, यानी किन्हीं 2 फेस में आपने एटम को जमाना है और फिर आपको बताना है। तो देखो इसका जो कंट्रीब्यूशन है आप बात करेंगे कितना है, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे आता है 1/8, है ना। आपको ये बात ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो होता है हाफ, यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 50%, यानी 1/2 कंट्रीब्यूशन में ये रहता है। ठीक है, तो टोटल अगर एटम आपको निकालेंगे तो टोटल एटम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 8 कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 एटम तो ये मिला आपको। ठीक है, इस तरह से आपको 2 हैं, है ना, 2 क्या है, फेस के हैं, तो 2 फेस पर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन में 1/2 है ना। कितना है कंट्रीब्यूशन में, 1/2 फेस का 50% 1/2, तो आपको यहाँ पे 1 एटम मिलेगा। और आपको इस तरह से यहाँ पर टोटल एटम 2 एटम ही मिलते हैं। टोटल कितने एटम मिलेंगे आपको, यहाँ पर 2 एटम मिलेंगे। तो एन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, 2 एटम रहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट आपको ये दिखाई दे रहा है 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स। टोटल यूनिट सेल होती हैं 7 टाइप की। अब हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, या हम बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल जो हमने देखा था। हाँ, अब इसमें आपने क्या देखना है, तो यहाँ पर जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ मैं बता दूँ आपको, जो आप इस तरह से क्यूब बनाते हैं ना, ऐसे जो आप क्यूब बनाते हैं इसमें आपने देखना होती है, ये क्यूब बनाया हमने, और ये जो देखो आपको ये लेंथ जो मैंने शुरू में भी बताई थी, ये क्या होती है, एज लेंथ, और इनके बीच में क्या होते हैं, ये एंगल होते हैं। तो एज लेंथ और एंगल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल ABC बराबर रहता है, एंड अल्फ़ा एंगल बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें आते हैं प्रिमिटिव आता है, बॉडी सेंटर्ड आता है और फेस सेंटर्ड, यानी टोटल कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं,
ब्रेवाइस लेटिस होते हैं 3, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब टेट्रागोनल में देखेंगे तो A इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में हम देखेंगे ब्रेविस लेटिस प्रिमिटिव होगा और बॉडी सेंटर्ड, यानी 2 ब्रेविस लेटिस यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में आप देखेंगे A नॉट बी एंड बी नॉट सी ये इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहता है। यहाँ पे होते हैं प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मिलते हैं। टोटल यहाँ पे कितने ब्रेवाइस लेटिस होते हैं? 4। हेक्सागोनल में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो A इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी, यहाँ पे अल्फा बीटा 90 डिग्री का रहता है एंड गामा एंगल क्या होता है? 120 डिग्री का होता है। ध्यान रखना है आपको इसमें। ठीक है, तो अब इसके आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट एक ही 1 ही मिलेगा आपको, ये प्रिमिटिव वाला ही यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब रोम्बोहेड्रल में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी रहेगा। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री रहता है। यहाँ पर आपको इसमें भी प्रिमिटिव ही मिलेगा, यानी 1 ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी, है ना, ये बराबर नहीं होता है। अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहता है एंड बीटा इज़ नॉट 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री नहीं रहता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है? 2 रहते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक एंड सेंटर्ड होता है, यानी यहाँ पर होंगे कितने? यहाँ पर आपको मिलेंगे 2। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे लास्ट वन ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में A इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बट बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू गामा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव एक ही मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? 1। तो ब्रेवाइस लेटिस देखेंगे तो देखो 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर 4 एंड नीचे 1, फिर नीचे क्या दे रखा है? फिर 1 दे रखा है ये, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, है ना, और उसके बाद फिर 1, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 7 लेटिस से 3 2 4 1 1 2 1 ऐसे याद रखना आपको टोटल कितने मिल जाते हैं? 14 मिल जाते हैं। ब्रेवाइस लेटिस कितने होते हैं टोटल? तो टोटल आपसे पूछता है तो आप टोटल बोलेंगे कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो 7 टाइप ऑफ द यूनिट सेल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आज का टॉपिक यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।